जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल गुरु जी दी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने इस चैनल पर हम संगत द्वारा भेजे गए कोई भी सत्संग, चाहे वो लिख कर भेजा हो, चाहे वो रिकॉर्ड करके भेजा हो, हम आप सबके सामने शेयर करते हैं। और संगत जी, अगर आपका भी कोई भी सत्संग हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम फिर से जतिन अंकल का बहुत ही प्यारा सा सत्संग ही कह लीजिए, जिसमें उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं। तो चलिए सुनते हैं जतिन अंकल का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहता, सिर्फ आज जो सत्संग शेयर करना चाहूँगा वो गुरु जी ने ही दिल में भाव ऐसे डाले हैं। और ये सत्संग शुक्राना सत्संग, मतलब मैं गुरु जी की सिर्फ वडियाई, इसको हम कहते हैं वडियाई का सत्संग है ये। चाहे गुरु जी शुक्राना में ही ले, जैसे भी ये गुरु गुरु जी के चरणों में ये सत्संग मैं भेंट करता हूँ, क्योंकि गुरु जी ही बुलवा रहे हैं सब। तो जय गुरु जी। मंत्र तप से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी मैं सुबह सुबह के टाइम में उठा हूँ। उठने के बाद मैं गुरु जी की गुरबानी सुन रहा था, तो उसमें शब्द आ रहा था, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुगद मोहि तारे। इसी इसी जो शब्द है, इसी शब्द पे मैं बात करूँगा आज, जो गुरु जी ने भाव दिए हैं। कि गुरुजी, पहली बात तो गुरुजी से हम कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। ये बात हम सबको, गुरु परिवार को अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि हम कोई नहीं होते कि हम गुरुजी से कनेक्ट हो जाए। ये गुरुजी ही करवाते हैं, गुरुजी ही करवा सकते हैं। और वो ही हमारे भाग्य विधाता, सारे ब्रह्मांड के मालिक सिर्फ वो ही है जो ये सब करवा सकते हैं। ना तो हम सरेंडर खुद कर सकते हैं, ना ही हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अपने अपने दिलों से हमें ये बातें तो निकाल देनी चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे निकाल देनी चाहिए कि मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ। और जितने कितने जन्मों का नाता है ये मुझे भी नहीं पता, ये सब गुरु जी जानते हैं। तो महाराज को पता है कि हम कब से जुड़े हुए हैं महाराज से, और कौन सा राइट टाइम है लाइफ में जब हम गुरु जी के चरण शरण में जाएंगे। तो अब जो शब्द की व्याख्या पे आते हैं, जो ऐसे गुरु को बल बल जाइए, हमें ऐसे गुरु जी को शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है महाराज को, जिन्होंने हमें अपने कमल चरणों से जोड़ा है, हमें मोक्ष प्रदान किया है। मोक्ष, ये अल्टीमेट जो वे है, जो रास्ता है, वो मोक्ष की तरफ जाता है। ये मोक्ष प्रदान करने वाला रास्ता है। इसमें उठेंगे भी, गिरेंगे भी, चलेंगे भी, ऊंचाई भी आएगी, निचाई भी आएगी, सब तरीके के दिक्कतें तो सारी तरीके की आएंगी। लेकिन वो महाराज ने भव सागर से पार लगाना है, तो उस उनके कमल चरणों में बैठ के, उनकी अरदास करके कि महाराज, हम बुनियादी चीज़ें, दुनिया की जो चीज़ें मांगते हैं, लग्जरी दे दो, गाड़ी दे दो, पैसा दे दो, बच्चे दे दो,
महाराज हमारे ये काम कर दो, हमारा बिजनेस चला दो, हमारी नौकरी कर दो। मैं भी मांगता हूँ, मैं नहीं ये कहता कि कोई और, मैं भी मांगता हूँ। लेकिन महाराज बोलते हैं कि मुझसे मुझको मांगो। तुम चीज़ें क्यों मांगते हो? चीज़ें मांगने से कोई भवसागर से पार नहीं हुआ, ना होगा। हम इसी माया जाल में फंस के रह जाएंगे और नहीं निकल पाएंगे कभी इससे। लेकिन महाराज ने सरल तरीका बताया है, गुरबानी से जुड़ो। गुरबानी नहीं समझ आती, सुनो, एक बार सुनो जो गुरुजी बोल के गए हैं और आज भी हमारे बीच प्रेजेंट है। वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर समय हमें सुनते हैं। महाराज हमें हर समय देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्षण क्षण की खबर है, पल पल की खबर है। महाराज को सब पता है, ब्रह्मांड रचता को क्या नहीं पता। तो इसलिए गुरुजी बोलते हैं शब्द गुरबाणी से कनेक्ट हो, मंगो नहीं मन्नो, गुरुजी को मन्नो, गुरुजी को मांग लो। जब जिंदगी में हम गुरुजी को मांग लेंगे तो हमें और कोई मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें मांगने से हमारा मोह, हमारा लोभ, हमारे में अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें पैदा होती है। इसलिए गुरुजी को गुरुजी से मांगो। और गुरबाणी से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो व्याख्या थी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। हम गुरु जी को शत शत नमन करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं, हम बार बार प्रणाम करते हैं गुरु जी को कि गुरु जी आपने हमें अपने कमल चरणों में लिया है, हमें इतना प्यार दिया है, हमारी हर एक सेकंड की खबर आप रखते हो। माँ बाप से बढ़कर आपने प्यार किया है। दुनिया में और ऐसा प्यार जो बिना स्वार्थ के हमने कहीं नहीं देखा और ना देखेंगे। सब चीज़ में स्वार्थ है आज के टाइम में, हर चीज़ में लोभ, हर चीज़ में स्वार्थ है। लेकिन गुरुजी के प्यार में कभी स्वार्थ नहीं आएगा। गुरुजी अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो वो दिल से प्यार करते हैं, वो रूह से प्यार करते हैं। वो हमारी रूह को हमारे अपने बच्चों को हम अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि बच्चे कनेक्ट हों, बच्चे सही मार्ग पर रहें, बच्चे भटके नहीं, बच्चे अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से सही दिशा में चलाएं। और हमारी दिशा क्या है? गुरु जी के कमल चरणों से जुड़े रहना, मंत्र जाप करना। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मंत्र जाप जो है अगर हम करते रहते हैं तो उससे गुरु जी को पता रहता है कि उसके बच्चा कहाँ है, कैसा है, किस हाल में है और उनके मन की क्या क्या बातें हैं वो सब जानते हैं। और सही टाइम आने पे वो सब चीज़ें उनको उसी प्रकार मिलेंगी जो उनको ज़िंदगी में आगे ज़रूरत है। तो इसीलिए गुरुजी को गुरुजी से मांगो। मैं खुद ही ये अपने ऊपर भी लागू करता हूँ कि मैं भी बुनियादी चीज़ें मांगता हूँ, लेकिन वो गलत है। हमें गुरुजी को गुरुजी से मांगना चाहिए, यही सच्चे मन से अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी आप ही हमारे हो और हमें अपने चरणों से जोड़े रखो, सर्वदा भला करो। सबसे बड़ी अच्छी अरदास, सर्वदा भला करो, सबदा कल्याण करो मेरे महाराज, ये मांगना चाहिए। जब हम सबका हित मांगेंगे, पूरे ब्रह्मांड को अच्छा, कुशल, तंदुरुस्त मांगेंगे, तो गुरुजी ब्रह्मांड के साथ साथ अपने बच्चों का भी, जो अरदासें कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी से ये सब चीज़ें, बुनियादी चीज़ें मत मांगो। इनमें फंसने के बाद हम नहीं निकल पाएंगे, हम इसी के अंदर रह जाएंगे। थोड़ा मांगोगे फिर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मांगोगे फिर और ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा? फंसते चले जाएंगे, निकलेंगे नहीं, कर्म नहीं सही होंगे। कर्म सही होंगे गुरु जी के नाम में, नीवे स्वभाव में। ये सब चीज़ें गुरु जी ने सिखाई हैं, गुरु जी ही बुलवा रहे हैं आज। मुझे नहीं पता कि कैसे भाव गुरु जी ने, महाराज ने डाले हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो इस लायक हूँ ही नहीं जो ये सब बातें बोलूँ, लेकिन महाराज बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, तू सिर्फ रिकॉर्ड कर, बोल, बता, सबको, गुरु परिवार को बता, साथ संगत को बता। इन चीज़ों में कल्याण है, मांगने मांगने में कल्याण नहीं है। मांगो नहीं मन्नो गुरु जी नु,
और वो जो व्याख्या व्याख्या थी शब्द गुरबाणी की, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे। मतलब गुरुजी अपने ऊपर हमारे कष्ट लेके हम बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, गुरु परिवार की रक्षा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं। जब पूरे ब्रह्मांड को संभालने वाला महाराज संभाल रहा है तो फिर हमें कोई चिंता ही नहीं है। तो इसलिए गुरुजी हर क्षण हमारे साथ है, हमें संभाल कर रहे हैं। तो हमें तारने के लिए ही गुरुजी आए थे और आज भी हमारे साथ ही है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। प्रमाण की ज़रूरत नहीं है गुरुजी को। गुरुजी से प्रमाण मत मांगो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। गुरुजी से प्रमाण मत मांगो कि गुरुजी आप हो तो ये कर दो, आप हो तो वो कर दो। नहीं, गुरुजी को कहो गुरुजी आप तो सब देख रहे हो, आपको तो सब पता है मेरे मालिक, आप संभालो, हमारे को कुछ संभालने की नहीं ज़रूरत। हमें तो गुरुजी ने सीधा बोला है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। और हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, हम अपने कामों को देखते रहते हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, आज ये हो जाए, आज ये डील हो जाए, आज वो हो जाए। नहीं, गुरुजी, सिर्फ गुरुजी और सिर्फ गुरुजी। गुरुजी के साथ कनेक्ट रहो, गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन करो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करो, अमृत वेला संभालो, गुरुवाणी शब्द वाणी सुनो। इसमें ही गुरुजी के साथ कनेक्ट करने का सार है, गुरुजी के साथ जुड़ने की समरी है। हम गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं, हम ब्रह्मांड के साथ जुड़ सकते हैं, हम अपने गुरु परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। यही महाराज की आज्ञा थी आज। इसलिए गुरुजी को गुरुजी से मांगो। महाराज ने ये सेवा बख्शी है, पता नहीं, मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये सेवा महाराज ने करवाई है। आज पता नहीं किन किन गुरु परिवार के लिए उनके जवाब हैं, लेकिन महाराज ने इतना बख्शा है, इतना बख्शा है कि हमारी झोलियाँ ही छोटी पड़ गई हैं। महाराज की रहमतें बरस रही हैं, बरस क्या रही हैं, मतलब एकदम अमृत होता है ना, अमृत, उसकी फीलिंग है। गुरुजी ने अपने नाम का अमृत का जल हमें पिला दिया है। वो अमृत से मीठी वाणी निकलेगी, गुरबाणी से जुड़ेंगे, सेवा, सिमरन, नाम का दात, ये 3 चीज़ें बख्शी हैं। और यही अरदास में मांगो कि सेवा, सिमरन और दात, नाम की दात बख्शो दाता। ये बख्शोगे तो सब मिल जाएगा, सब मिलेगा। महाराज कहते हैं सब्र में ही सबसे बड़ी शक्ति है। सब्र इसलिए करवाया जाता है ताकि हमें उस लायक बनाया जाए। जब हम उस लायक हो जाएंगे तो वो चीज़ हमारे पास ऑटोमेटिकली आएगी और फिर उस चीज़ की हम कदर करेंगे। वरना बेवक्त की हुई चीज़ की कदर कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। वो चीज़ की हम कदर नहीं करेंगे और वो चीज़ हम खो देंगे। जो हमारे लिए बेस्ट है वो महाराज करते हैं। इसलिए नाम का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, उसी के अंदर महाराज हैं। महाराज कहीं नहीं गए, महाराज हमारे साथ प्रत्यक्ष हैं। और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स व्याख्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि गुरुजी ने बोला जो मैं मैसेज दे रहा हूँ ये मैसेज कन्वे कर बस, गुरु परिवार से, संगत से। जय गुरुजी। शुक्राना। आज भूल चूक के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैंने किसी के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन ये सब चीज़ें गुरुजी ने बुलवाई हैं। तो हमें गुरु परिवार को एक साथ गुरुजी के साथ कनेक्ट होना है, सरबत दा भला मांगना है, अमृत वेलना संभालना है। कोशिश करके तो देखो, हो जाएगा, महाराज करवाएंगे। बस यही आज्ञा थी आज गुरुजी से। मैं गुरुजी का मंत्र जाप से ये सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, सात संगत जी, जय गुरुजी।